Hello and welcome to Gamma classes. In our present lecture, we are going to discuss about electric field lines or electric lines of force. तो इसे हम समझने का कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जब इस पे फोर्स लगेगा प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज पे तो ये मूव करने लगेगा। तो मूव करने के कारण जो है जो पाथ जो बना, जो रास्ता जो बना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे ये रास्ता बाय द वे जो है ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में जो है इस पाथ को जो है फॉलो करते हुए आगे की तरफ मूव किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। बाय द वे ये अगर प्लस क्यू जो है कुछ ये इस प्रकार के पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जो है बढ़ता, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाता। तो उसी को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड experiences a force in a definite directions, and if it is free to move it will start moving in that directions. जब भी एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उस फोर्स के कारण जो है वो मूव करने लगता है। द पाथ along which this charge would move will be the line of the force. जिस पाथ पे ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे वैसे पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो है माइकल फैराडे ने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में दिया। 1791 और 1861 इसका जो है ये लाइफ पीरियड था। इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें जनरली नज़र नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें जो है नज़र आता है। ये इमेजिनरी लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है डायग्राम के हेल्प से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि कोई भी एक्सप्लेनेशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो किसी भी एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या हमारे लिए समझना उसे आसानी तरीका से समझने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ एक काल्पनिक है, सिर्फ एक ये काल्पनिक कर्व है या इमेजिनरी कर्व है आपका, ये रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बस किसी भी एक्सप्लेनेशन को सिंपल करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वो आपका जो है रियल है, आपका जो वो रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है एक और भी हम लोग दूसरे तरीका से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके डिफिनेशन को जरा हम लोग देखते हैं। इस फॉर्मेट में डिफिनेशन को लिखते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व। एक कर्व की तरह जो है डिफाइंड किया जाता है। और ये कैसा कर्व होना चाहिए आपका? ये इमेजिनरी कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so in electric field. जब भी किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो किसी एक पार्टिकुलर पाथ में मूव करता है या किसी कर्व में मूव करता है, वैसे इमेजिनरी कर्व को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। और इस कर्व बाय द वे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पाथ पे जो है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव किया, तो इस पाथ को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। इसका खासियत एक ये होता है कि इस कर्व पे कोई भी पॉइंट, अगर बाय द वे ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताएगा इस P पॉइंट पे। सेम अगर जो है यहाँ पर कोई ये Q पॉइंट है इस कर्व पे, यहाँ पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Q पॉइंट पे बताएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी कर्व पे जो है टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें जानकारी देता है। तो उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग इसके डिफिनेशन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एंड द टेंजेंट टू विच, इस कर्व पे जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो टेंजेंट हमें बताता है।
द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस पॉइंट ड्रॉन टू दिस कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार जो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। इसके डिफिनेशन में जो है इसके एक प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने यूज कर दिया है और ये डायग्राम से कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है, क्या? द लाइंस ऑफ द फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट। रियलिटी में ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर इमेजनरी कर्व। ये सिर्फ एक इमेजनरी कर्व है, ये काल्पनिक है आपका। तो फिर क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं? जैसा कि हमने पहले ही बताया, वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू मेक आवर एक्सप्लेनेशन सिंपल। हम अपने एक्सप्लेनेशन को सिंपल करने के लिए या इजिली हम किसी को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए जो है इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह का शेप है, उसका शेप कर्व हो सकता है, कर्व में किसी भी टाइप का शेप हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर शेप का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो सेम यहां पर जो है इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के भी कुछ प्रॉपर्टी होंगे। एक प्रॉपर्टी तो इसके डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि किसी भी कर्व पे जो है इस इलेक्ट्रिक लाइंस वाले फोर्स के कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है उस पॉइंट पे। तो एक वो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके सारे प्रॉपर्टी को हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला प्रॉपर्टी क्या है? द लाइंस ऑफ द फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कर्व है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। जैसे ये कर्व जो है आपका कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है इसमें ये। लेकिन अगर इस कर्व को अगर हम देखें तो ये यहां तक आया, फिर ये ब्रेक कर गया, यहां पर कुछ भी नहीं है, फिर ये आगे आया, फिर ये ब्रेक कर गया, फिर ये आगे आ गया। तो इस टाइप का जो है ये कर्व जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है कर्व हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये कर्व आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। दूसरा चीज, ये कंटिन्यूअस में भी कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ का मतलब क्या होता है? एक तरह से उसका जो है स्लोप जो है आपका जो है बहुत ही धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। जैसा कि आपका कंटिन्यूअस में इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे ये लाइन अगर हम ले लें, ये कर्व ले लें, तो ये भी कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। ये यहां पर आया इस कॉर्नर पर, फिर ये तुरंत जो है आपका ये टर्न कर गया, फिर ये यहां पर आया, फिर ये टर्न कर गया। तो ये स्मूथ कर्व नहीं है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता है। कंटिन्यूअस तो होना चाहिए, उसके साथ साथ स्मूथ होना चाहिए। तो वैसे कर्व जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है। द लाइंस ऑफ द फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। तो पहला ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? द लाइंस ऑफ द फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और निगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो चार्ज हमारे पास जो है, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा हमारे पास जो है निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और ये निगेटिव चार्ज पे एंड कर जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। सेम यहां पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू करेगा और ये निगेटिव चार्ज पे एंड कर जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा है कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और निगेटिव चार्ज पे एंड कर जाएगा। दे कैनॉट फॉर्म द क्लोज लूप। वो क्लोज लूप नहीं बना सकते। क्लोज लूप का मतलब कहां क्या हो रहा है? जहां से शुरू हो रहे हैं फिर से वापस वहीं पे आ जाता है, तो वो आपका क्लोज लूप हो जाता है। जैसे ये अगर ये इस पॉइंट से शुरू हुआ और ये वापस यहीं पर आ जाता है ये कर्व, तो ये क्लोज लूप हो गया। तो क्लोज लूप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका जो है नहीं रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे ये क्लोज लूप नहीं है, यहां पर इसका एरो का डायग्राम क्या है? प्लस से माइनस की तरफ गया, फिर आपका ऐसा नहीं है कि माइनस से प्लस की तरफ ये एरो का डायग्राम है। अगर वो एरो का डायग्राम माइनस से प्लस की तरफ होता तो वो क्लोज लूप हो जाता। ये ध्यान रखना है। इस एरो का डायग्राम हमेशा किधर है? प्लस से माइनस की तरफ है। ये प्लस से शुरू होता है और माइनस पे जाके एंड कर जाता है। तो ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है। द लाइंस ऑफ द फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज।
दे कैनॉट फॉर्म द क्लोज लूप, वे क्लोज लूप जो है नहीं बना सकते हैं। तो ये दो चार्ज था तब का केस था, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था। अगर बाय द वे जो सिंगल चार्ज हो जाए, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहे, अगर बाय द वे यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और इंफिनिटी पर जाकर एंड करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज के केस में जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और इंफिनिटी पे जाकर एंड करेगा। सिमिलरली अगर जो हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज है आपका ये अकेला, तो इंफिनिटी से शुरू होगा और एंड कहां पर करेगा, ये निगेटिव चार्ज पे आकर वो एंड करेगा। तो ये भी इसका प्रॉपर्टी है। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर सिंगल चार्ज है, देन द लाइंस ऑफ द फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। लाइंस ऑफ फोर्स या तो इंफिनिटी से शुरू होगा या इंफिनिटी पे एंड करेगा। इंफिनिटी पे शुरू कहां पर होगा, निगेटिव चार्ज के केस में जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इंफिनिटी से शुरू होकर जो है निगेटिव चार्ज पर एंड कर जाएगा। और इंफिनिटी पर एंड किस केस में करेगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में। पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पॉजिटिव से शुरू होगा और इंफिनिटी पे जाके एंड कर जाएगा। ओके, तो ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी था। अब इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। बाय द वे इसी सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग जो है जरा डायग्राम से जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव से शुरू हुआ और ये जाके निगेटिव पे एंड कर गया। निगेटिव से कहीं भी शुरू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एरो डायग्राम हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा ये, और ये कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम इसका बनेगा आपका ये। तो इसमें ध्यान रखना है, पॉजिटिव से आपका एरो बाहर की तरफ जाएगा और निगेटिव के तरफ आएगा। अगर सिंगल चार्ज है तो उसका डायग्राम कैसा होगा, ये आपका जो है पॉजिटिव से शुरू होगा और ये अनंत तक चलते रहता है, इंफिनिटी पे जाके एंड करेगा। और ये निगेटिव चार्ज का जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम होगा। इंफिनिटी से जो है आपका ये निगेटिव चार्ज के तरफ आके एंड करेगा, निगेटिव चार्ज पे आके निगेटिव पे ये एंड करेगा। ओके, तो ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी का इसका कुछ डायग्राम था आपका ये डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी इसके डिफिनेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। क्या था थर्ड प्रॉपर्टी, हम लोग डिफिनेशन में देखे थे, किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कर्व है, उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पे। जैसे Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी को थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग लिखते हैं, द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ द फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कोई भी टेंजेंट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। ओके, इसके फोर्थ प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताता है, नो टू लाइंस ऑफ द फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे या क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये दूसरा एक ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये दोनों कभी भी एक पॉइंट पर ये कट नहीं करेंगे। अगर ये कट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों कट नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है, अगर ये कट करते हैं बाय द वे कुछ देर के लिए मान ले, तो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इस कर्व के लिए हम लोग एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो ये टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया। सेम आपका जो अगर बाय द वे ये कर्व लेते हैं हम लोग ये, तो आपका इस पे जो टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P पॉइंट पर जो है ये बता रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि P पॉइंट पर जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है, जो आपका रियलिटी में जो है आपका ये पॉसिबल नहीं है आपका। इसीलिए जो है दो आपका जो है लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसलिए कट नहीं करते हैं क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो है दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और दो टेंजेंट जो है दो डिफरेंट डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो उसी को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो कट करते हैं, देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस
एंड हैंस टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कट करता है तो वहां पे देखते हैं क्या कि दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो दो टेंजेंट दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता भी है, व्हाई टू लाइंस ऑफ द फोर्स कैनॉट क्रॉस ईच अदर, गिव रीजन बिटवीन देम। क्या रीजन है उसके पीछे जो है बताइए। तो रीजन यही बताना होगा कि अगर वो कट करेंगे तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, और दो टेंजेंट आपके दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका पॉसिबल नहीं है। Hence, no two lines of the force can cross each other. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें प्रॉपर्टी में, फिफ्थ पॉइंट है, द लाइंस ऑफ द फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑन विच द टेंजेंट आर इन इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है किसी भी कंडक्टर पे जो है आपका हमेशा नॉर्मल होगा, और वो कंडक्टर कैसा कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे बाय द वे चार्ज इक्विलिब्रियम में है। चार्ज इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पे चार्ज रेस्ट में है। किसी भी कंडक्टर पे चार्ज रेस्ट में है, इसका मतलब है चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो उस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उस कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये कंडक्टर पे चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कंडक्टर पे हमेशा नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है। तो बाय द वे हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, इस कंडक्टर पे जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है तो कुछ आपका ये डायग्राम कुछ ये एंगल बनाएगा आपका ये कंडक्टर के साथ। तो जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका कुछ एंगल बनाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो है दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक जो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट में इसे तोड़ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो है कंपोनेंट जो है इस कंडक्टर के पैरेलल हो जाता है, इस कंडक्टर पे पैरेलल हो रहा है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर भी है इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस कंपोनेंट के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इस चार्ज पे जो है कंडक्टर के चार्ज पे फोर्स लगने लगेगा, और जब भी फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के कारण जो है ये चार्ज मूव करने लगेंगे। लेकिन आपका दिया हुआ है क्या है, कंडक्टर में चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट में है, तो इसीलिए यह संभव नहीं है। क्योंकि आपका जो अगर ये कुछ एंगल परपेंडिकुलर नहीं रहता, अगर कुछ एंगल बनाता, तो उस केस में एक कंपोनेंट जो है इस कंडक्टर पे पैरेलल हो जाता, और पैरेलल होने के कारण जो है आपका ये चार्ज पे जो है फोर्स लगाता और चार्ज जो है मूव करने लगता। लेकिन ऐसा तो दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है क्या, चार्ज आपका जो है रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है। इसीलिए जो है कभी भी कोई कंडक्टर आपका जो है अगर उस पर चार्ज रेस्ट या इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर लाइंस ऑफ फोर्स जो हमेशा नॉर्मल होता है, उसके सरफेस पे हमेशा, उसके सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है, इसके रीजन को भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ द फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शंस बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। लाइंस ऑफ द फोर्स, अगर पॉजिटिव और निगेटिव वाले जो है चार्ज के जो है डायग्राम को अगर हम लोग देखते हैं, तो उसमें देखा जाता है क्या कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है धीरे धीरे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखा गया है क्या कि ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है जैसे ही एक नजदीक में रखा जाता है, तो वो नजदीक एक दूसरे के समीप रखा जाता है, तो वो और भी नजदीक आने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है। तो जब ये अट्रैक्शन होगा इस दोनों के बीच में, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बना हुआ है धीरे धीरे इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा।
तो वही इसका ये प्रॉपर्टी में इसी चीज को जो है प्रॉपर्टी में लिख दिया गया कि द लाइंस ऑफ द फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंथ वाइज। ये किस केस में? पॉजिटिव और निगेटिव के केस में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है पॉजिटिव और निगेटिव या अनलाइक चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी है, इसे भी ध्यान में रखना है। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? जैसे अगर दो अनलाइक चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं आपका ये। तो लाइंस ऑफ द फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में जो है टेंडेंसी होता है क्या? ये एक्सपेंड कर रहे हैं, दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में जो है ये एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दे सीम्स टू एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन द नेबरिंग लाइंस ऑफ द फोर्स। ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे पे जो है ये प्रेशर लगा रहे हैं आपका। तो ये भी प्रॉपर्टी याद रखना है। ये दोनों प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट से लिया गया है आपका। पॉजिटिव और निगेटिव के केस को जो है देखते हुए जो है लिखा गया है क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और सेम टाइप के चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव के चार्ज को जो है देखते हुए कहा गया है क्या? The lines of the force have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on the neighboring lines of the force। सेम टाइप में चार्ज में जो है वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स प्रेशर लगाते हैं और एक्सपेंड करते हैं। तो दोनों के चार्ज के प्रॉपर्टी को जो है देखते हुए जो है ये कंक्लूजन निकाल के जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी को लिखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद हमारा एक और इसमें जो है प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है अधिक क्लोज है आपका। तो जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है अधिक क्लोज है या नजदीक में है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसमें जो है कुछ गैप है, जैसे यहां पर जो है देख सकते हैं ये पॉइंट इस एरिया में जो है आपका और इस एरिया दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ अधिक दूरी पर है इसके रिलेटिव में। तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वीक होगा, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा। इस प्रकार हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम अगर यूनिफॉर्म फील्ड आपको रिप्रेजेंट करना है, सब जगह सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, तो उसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी इसका प्रॉपर्टी है ये, या एक जो है ये डायग्राम से जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा और कैसे यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्लोज रहते हैं, वीक फील्ड में जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे से अधिक गैप पर रहते हैं। और यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा? पैरेलल लाइन से जो है आपका ये रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिफॉर्म फील्ड को। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, वही चीज लिखा हुआ है। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ द फोर्स गिव द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन्स। कितना क्लोज है, वो क्लोजनेस से हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक है या कम है। अगर अधिक क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर फार अपार्ट है, अगर दूर दूर पर है तो वो वीक फील्ड होगा, अगर पैरेलल है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस, तो यूनिफॉर्म फील्ड को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका 8th प्रॉपर्टी था आपका ये। 9th प्रॉपर्टी देखते हैं क्या? द लाइंस ऑफ द फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर के अंदर से जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी पास नहीं करेगा। जैसे ये वाला पोर्शन में जो है कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से पास नहीं करेंगे। क्यों ऐसा पास नहीं करेंगे? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है 0 होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, द लाइंस ऑफ द फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर इज 0। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर में जो है 0 होता है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगा। तो ये इसका जो है प्रॉपर्टी था, कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है, खास करके जो है ये 2-3 प्रॉपर्टी को आपको जो है अधिक ध्यान में रखना है कि वाई 2 लाइंस ऑफ द फोर्स कैनॉट क्रॉस ईच अदर। क्यों एक दूसरे को जो है कट नहीं करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसे ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन उठता है। दूसरा जो है आपका ये टेंजेंट जो है कर्व पे जो है टेंजेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, ये भी ध्यान में रखना है।
फिर जो है अभी ये 9th प्रॉपर्टी जो पढ़े, ये सब कुछ जो है आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।